ये विधायक हो गया, कार्यकर्ता हो गया, उसको सही होना चाहिए। ये आपका सच्चे दिल से काम करना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी के सिंबल ले लिए आप खूब उस पर कूद रहे हैं कि आप तब जीत ही जाएंगे, हारेंगे नहीं, और उसके बाद पार्टी बेचारा वहां पर है, जनता खुश नहीं है। तो इस क्षेत्र में कौन काम नहीं किया है, कौन काम कर रहा है, कहाँ के लोग किस आदमी के डिमांड कर रहा है कि उस आदमी से वहां के लोग खुश है कि नहीं है। इस सब पर पहले आपको मंथन करना पड़ेगा। उस विधायक को फिर से हम टिकट देंगे तो वहां की जनता खुश है या नहीं है। अगर दे दिए, वहां का हो सकता है जनता खुश नहीं हो विधायक से, ठीक है आपसे खुश है, लेकिन जनता वहां के विधायक से खुश नहीं है, तब तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव को बीजेपी के साथ जाना, क्योंकि दोनों को धारा अलग है, नदी की दोनों की धाराएं अलग है, एक इस पार है दूसरा उस पार है। बीजेपी के साथ लालू प्रसाद चल जाए, लालू प्रसाद के साथ बीजेपी चला, तो यहाँ पर ये बनाव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लालू जी एक अपने जमाने के और आज भी एक राजनीति के बहुत चाणक्य आदमी है। वो सब चीज जैसे राजनीति में ही इसी तरह वो नहीं है, उस परिस्थिति से निकले हैं जो उस समय स्थिति बहुत बिहार में प्रदेश में विपरीत स्थिति था। आज वो निकलकर एक मध्यम परिवार, गरीब परिवार से चलकर एक सीएम कुर्सी पर पहुंच जाना, ये ऐसे बात नहीं होता है। सबको एक समूह से बक देने से नहीं होता है। लालू जी का अंदाज तो शुरू से ही बोलने का है, यहाँ बिहार में ही नहीं, बिहार में ही बोलते, संसद में भी बोलते थे, उनका ट्रेंड है, वहां तो अंदाज उनका अलग है। हंसी मजाक वाला भी अंदाज है, हंसते हुए किसी को जवाब दे देना वो भी अंदाज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपने देखना शुरू किया है गांव प्लस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद सुप्रीमो लालू जी पुराने अंदाज में आ गए हैं। कुछ ही मतलब एक दो दिन की खबर है कि लालू जी एक सभा में गए थे, सभा नहीं कहें, एक आयोजन में गए थे। वहां पुराने अंदाज में लोग कह रहे हैं कि 90 के दशक में जिस तरह से लालू जी दहाड़ते थे उस तरह दहाड़ते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि झुकेंगे नहीं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। क्या फिर से 90 वाला जो 90 में दिखाई देते थे लालू जी, जिस अंदाज में बोलते थे, क्या उस अंदाज में फिर से आने वाले हैं? क्योंकि उनका तो उम्र हो चुका है बहुत ज्यादा अब, लेकिन फिर भी लालू जी को कौन नहीं जानता है। बिहार से लेकर पूरे भारत विश्व में भी इनको पहचानता है लोग। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजनीति एक्सपर्ट मनीष जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर उनका अंदाज क्या कहता है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो मनीष जी, स्वागत है आपका गांव प्लस चैनल पे। इस चैनल में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना है, लालू जी का एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है, झुकेंगे नहीं, क्या होगा जब लालू जी का एक भाजपा से गठबंधन कर देते हैं? देखिए, लालू जी एक अपने जमाने के और आज भी एक राजनीति के बहुत चाणक्य आदमी है। वो सब चीज जैसे राजनीति में ही इसी तरह वो नहीं है, राजनीति में बहुत वो मास्टर माइंड आदमी है, ठीक ना। राजनीति सब जानते हैं कि कैसे राज चलाना है, किस तरह से हमको आना है, क्योंकि शुरू से भी उस परिस्थिति से निकले हैं जो उस समय स्थिति बहुत बिहार में प्रदेश में विपरीत स्थिति था। और आज वो निकलकर एक मध्यम परिवार, गरीब परिवार से चलकर एक सीएम कुर्सी पर पहुंच जाना, ये ऐसे बात नहीं होता है। सबको एक मुंह से बक देने से नहीं होता है। वहां पर उस समय वो कर्तव्य अच्छा किए थे, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। तो यहाँ ट्रेंड हो रहा है कि झुकेंगे नहीं। देखिए, लालू जी का अंदाज तो शुरू से ही बोलने का है, यहाँ बिहार में ही नहीं, बिहार में ही बोलते, संसद में भी बोलते थे, उनका ट्रेंड है, वहां तो अंदाज उनका अलग है। हंसी मजाक वाला भी अंदाज है, हंसते हुए किसी को जवाब दे देना वो भी अंदाज है। यानी लोग आज तक जितना भी नेता है वो सब पर ये क्या बोला जाता है, जो विवादित बयान पर केस हुआ, लालू यादव का किसी विवादित बयान पर केस नहीं हुआ है। क्या होगा अगर बीजेपी के साथ अगर चले जाते हैं कहीं एक? तो देखिए, अब तो लालू प्रसाद यादव को बीजेपी के साथ जाना, क्योंकि दोनों को धारा अलग है, नदी के दोनों की धाराएं अलग है, एक इस पार है दूसरा उस पार है। तो यहाँ पर तो कभी संभावना नहीं बनता है, संभावना कि दोनों को मने बनाव हो पाए, क्योंकि दोनों की धाराएं अलग है। तो ये तो नहीं हो सकती है कि वहां पर बीजेपी के साथ लालू प्रसाद चल जाए, लालू प्रसाद के साथ बीजेपी चलाए, तो यहाँ पर ये बनाव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा है कि
2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। देखिए ठीक है, कहना तो सब पार्टी अपना अपना, जितना भी पार्टी है बिहार में अपना अपना ये दावा कर रहे हैं। अगला बार हम पुराने अंदाज में बोले। हाँ तो पहले भी बोले कि वो बोलने में तो माहिर है, ऐसा बात नहीं है कि इसी तरह नहीं बोले कभी मैंने एक मध्यम परिवार से आकर सीएम बन जाना, इतना सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन बात यह कि अभी बीच में उन जो अभी है कि जितना भी 2025 में आ गया, चुनाव होने वाला है 2025 में, तो अभी भी जितना एक काम वो करे कि जितना भी विधायक है पहले अपना विधायक के सबसे पहले मजबूती करे। वहां पर ये चुने कि किस क्षेत्र में, अभी टाइम है 9 महीना 8 महीना टाइम है, किस क्षेत्र में कौन काम नहीं किया, कौन काम कर रहा है, कहाँ के लोग किस आदमी के डिमांड कर रहा है, कि उस आदमी से वहां के लोग खुश है कि नहीं है। इस सब पर पहले आपको मंथन करना पड़ेगा, आपका सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप हर विधानसभा में जाइए, विधानसभा में जाने के बाद विधायक को पहले अपना अंदर के विधायक के पहले संतुष्टि होगी है, उस विधायक को फिर से हम टिकट देंगे तो वहां के जनता खुश है या नहीं है। अगर दे दिए वहां के, हो सकता है जनता खुश नहीं होगी विधायक से, ठीक है आपसे खुश है लेकिन जनता वहां के विधायक से खुश नहीं है, तब तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस पर आप मंथन कीजिए, इसको बैठाइए, लोगों के बीच एक सर्वे करवाइए अपना टीम भेजकर, कि वो पता चल जाता है 10,000 आदमी के बीच सर्वे करवाइएगा ना, तब यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारा वह पता चल जाता है कि उस विधायक से वहां की जनता खुश है। ये इस पर भी निर्भर करता है बहुत ज्यादा। तो तेजस्वी यादव तो टिकट के मामले में बोले हैं कि टिकट ऐसे ही सबको नहीं मिलेगा। देखिए वो सही बोले हैं, टिकट इसी तरह किसी को मान लीजिए कि जो काम नहीं कर रहा है आज जाके उसको गया कि हमको टिकट दीजिए, उसको नहीं, आप वहां भी जो काम नहीं कर रहा है, जो बहुत दिन से बने हुए हैं, आप वहां देखिए कि काम कर रहा है तो ठीक है, लोग चाह रहा है, जनता मेन जनता के वोट के बीच होती है, जनता वोट देगी तब आप जीतिएगा। तो वहां पर आप देखिए कि उस आदमी को अगर जनता खोज रही है तो आप उसको दीजिए, और नहीं खोजे तब परिवर्तन वहां ला दीजिए, नेक्स्ट को दीजिए दूसरा। इसी चैनल के माध्यम से आप बोले थे कि तेजस्वी यादव आपके विधानसभा और विधानसभा में काम करने नहीं जाएंगे, आपके विधायक काम करेंगे। हाँ एक बार और बोले थे कि देखिए मजबूत कैसे होता है, अब जहां वर्कर सही काम करता है वहां के राजा सही रहता है। देखो वर्कर अगर काम नहीं करके, हर जगह मान के चले कि कोई आदमी एक काम कंपनी खोला, तो अगर वर्कर काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो कंपनी मालिक क्या करेगा, वो प्रोडक्शन खराब जाएगा तो कंपनी की शिकायत होगी। तो वहां पर सबसे पहला चीज होगा कि ये विधायक हो गया, कार्यकर्ता होगा, उसको सही होना चाहिए, ये आपका सच्चे दिल से काम करना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी के सिंबल ले लिए आप खूब उस पर कूद रहे हैं कि आप तब जीत ही जाएंगे, हारेंगे नहीं, और उसके बाद पार्टी बेचारा वहां पर है, जनता खुश नहीं है। तो जिस तरह से लालू जी बोले हैं कि झुकेंगे नहीं, तो इस विपक्ष को तो बेचैनी झेल लिया होगा। देखिए झुकेंगे नहीं कहने से नहीं होगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। 1990 में जिस तरह से आप काम किए, 1990 से 95 में हम जब देखे हैं उनके बारे में पढ़े हैं तो बहुत अच्छा, उनके बारे में जब पढ़े थे तो बहुत अच्छा ही काम किए थे, जब मालूम चला स्टडी से मालूम चला। लेकिन आज भी इनको उसी अंदाज में काम करना पड़ा लोगों को बीच में। एक हम इनको वीडियो देखे थे कि ये कुछ ये क्या बोला जाता है, जो मुसहर जाति के बीच में भी जाकर, जैसे दलित वर्ग में पाया जाता है, वहां भी जाकर साबुन उबुन बांटकर ये नहवाते थे लोगों को, स्कूल भेजते थे बच्चों को। 1990 से 95 की बात है, और अभी बीच में ही गड़बड़ा गए थे। बात भी सही है, यानी कि पुराने वाले स्टैंड पर फिर से आ रहे थे। हाँ पुराने वाले में आना पड़ेगा, तो उसमें आपसे नहीं होगा क्योंकि आप एजेड हो गए। ये काम करना पड़ेगा तेजस्वी को। अब बैठ के एसी के रूम में आप चाहिएगा कि आ जाए सरकार में, तो नहीं होगा। इसके लिए आपको आना पड़ेगा रोड पर, हर जगह जाना पड़ेगा, हर एक गांव हर वर्ग से बात करना पड़ेगा, किसी को अनदेखा नहीं करना पड़ेगा। आपसे जो विपक्ष रहे, जो आपका समर्थन करे या समर्थन नहीं करे, सबसे आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वोट सबसे चाहिए। अंतिम वक्त तक आपको चाहिए कि उस आदमी हमारे तरफ आ जाए, परिवर्तन होकर, इस उम्मीद से आपको जाना पड़ेगा। ना कि जो आपका मान लीजिए कि वोटर नहीं है, लेकिन उसके पास नहीं, उसके पास भी जाना पड़ेगा, उससे भी बात करना पड़ेगा, या हर विधायक को अपना निर्देश दे कि जहां पर जिस गांव में मान के चले कि मेरा वोटर नहीं है, तो क्या उस गांव में नहीं जाएंगे, उस गांव में भी जाना, उस आदमी को भी बुलाना, उसको भी निमंत्रण देना। हो सकता है कि अंतिम क्षण तक आपका काम से प्रभावित होकर आप देने चला है। तो ये होता है राजनीति। राजनीति में कोई किसी का न सगा है और न कोई किसी का दुश्मन रहता है। तो राजनीति बहुत बड़ा एक मायने है, और इसमें आप लोग के अपना इस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मनीष जी। इन्होंने बताया कि लालू जी का अंदाज 90 के दशक वाला है,
तो इन्होंने कहा कि लालू जी तो एग्जिट हो गए, अब इस काम को तेजस्वी जी को करना पड़ेगा और आपको हर क्षेत्र में जाना पड़ेगा। टिकट देने से पहले आपके विधायक जो वर्तमान विधायक हैं या वहां से हार भी गए हैं, तो उनको टिकट ऐसे ही नहीं दे, उनका बैकग्राउंड, उनके विधानसभा में जाकर उनके कार्यकाल को देखा जाए, उसके बाद टिकट को वितरण किया जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।